स्थानीय निकाय चुनाव में आज हरियाणा में एक ऐसा शहर भी रहा जहां कांग्रेस की हार पर गोभी के पकोड़े बांटे गए। हम बात कर रहे हैं सिरसा की। सिरसा में नगर निगम चुनाव में आज बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस की नगर परिषद की चेयरमैन परिषद प्रत्याशी लगभग 13,000 वोटों से चुनाव हार गई और कांग्रेस सिर्फ 4 पार्षद ही बनवा पाई। सिरसा में नगर परिषद के चुनाव जितवाने का ठेका विधायक गोकुल सेतिया ने ले लिया था। गोकुल सेतिया के कारण ही वहाँ कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ पुराने कांग्रेसी थे जो 10 साल से लेकर 50 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ में ताजा कांग्रेसी बने गोकुल सेतिया का ग्रुप था। गोकुल सेतिया ने इस चुनाव को जितवाने का ठेका लिया और इस मामले में और कॉन्फिडेंस में आकर सांसद कुमारी शैलजा को भी इग्नोर करने का काम कर दिया। लेकिन सिरसा की जनता ने गोकुल सेतिया को न सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है बल्कि गोभी खोदों ने भी गोकुल सेतिया को उनकी हकीकत बताने का काम कर दिया है। आखिर गोभी खोदों का क्या रोल था और आखिर सिरसा में आज गोभी के पकोड़े क्यों बटे, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को गौर से देखिए। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया चंद महीनों में ही अपने आप को खुदा मान बैठे हैं। वो तमाम पुराने कांग्रेसियों से अपने आप को ज़्यादा वजनदार मानते हैं। वो अपने आप को कुमारी शैलजा से भी ज़्यादा आगे समझ रहे हैं और वो तारीफ करने में सत्ता पक्ष से भी मिलने में गुरेज नहीं करते हैं। वो सीएम नायब श्रेणी की बड़े मंच पर जाकर तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने ही नगर परिषद चुनाव को जितवाने का ठेका लिया था। लेकिन आज सिरसा में कांग्रेस की करारी हार हुई और कांग्रेस की करारी हार होने पर आज सिरसा में गोभी के पकोड़े बांटे गए। गोभी के पकोड़े खुद कांग्रेसियों ने बांटे और ऐसे में गोभी के पकोड़े बांटने वाले नेताओं ने क्या कहा, ये भी आप जरा गौर से सुनिए। हम सच्चे कांग्रेसी हैं और इस चुनाव में किसी भी कांग्रेसी को चुनावों के लिए किसी को कोई कॉल नहीं है। जो कांग्रेस की गोभी खुदी है ना, वो हमारे स्थानीय विधायक की वजह से खुदी है, क्योंकि उन्होंने जाके सीएम के प्रोग्राम पे ये बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, सीएम बहुत अच्छे आदमी है, जिससे लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति हुआ। उन्होंने शारीलाल जी शर्मा का परिवार सच्चा कांग्रेसी है, वीरवन मेहता का परिवार सच्चा कांग्रेसी है, वो उनको गोभी खोद बोलते हैं, जबकि जो असल में जो गोभी खुदी वो हमारे विधायक ने खोदी, जो बीजेपी के वहाँ पे गए, प्रोग्रामों में गए और वहाँ से कांग्रेस पार्टी का बैकफुट शुरू हुआ, पिछले पैर पे कांग्रेस को आना पड़ा। तो अब ये पकोड़े गोभी के बांट के अब क्या साबित कर रहे हो? ये वही गोभी है जो स्थानीय विधायक द्वारा कांग्रेस पार्टी की खोदी गई है। उसी गोभी के पकोड़े बना के लोगों को खिलाए जा रहे हैं ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे कि कांग्रेस की गोभी किसने खोदी है। ये गोभी खुदगी पकोड़े खा के अब बीजेपी की लहर और आएगी अब तो? नहीं, हम जो कांग्रेसी हैं हमारे में रोष है इसके प्रति कि हमारे किसी भी कांग्रेसी को, वो शारीलाल शर्मा के परिवार को, वीरवन मेहता के परिवार को, किसी को भी इन चुनावों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी कि वो भी हमारे साथ लगे। सिर्फ वन मैन शो किया गया, जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है। गोभी के पकोड़े या गोभी वाला क्या मामला है? गोभी खोद बड़ा वायरल हो रहा है सिरसा के अंदर। ये वैसे तो जिसने शुरुआत करी है इस तरह की वो ज़्यादा बढ़िया बता सकता है, लेकिन गोभी का तो अब जिस तरह की भाषा प्रयोग हुई उसी तरह के नतीजे आए। देखो, हर चीज़ में कभी कोई गब्बर के डायलॉग, कभी कोई फिल्मी डायलॉग, हर चीज़ में इस तरह की बातें नहीं चलती। काम करने से काम होता है। अगर साथ मिल के लोगों का जो है, अगर अफसरों से भी काम लेना है तो उसमें भी जो है एक संयम की भाषा और भाषा मर्यादित होनी चाहिए हमेशा। तो जहाँ तक आप गोभी की बात कर रहे हैं तो वो पार्टी की गोभी खोदने की बातें कही, लेकिन उसमें ये सोचना चाहिए कि ये गोभी खोदी किसने। ये पूरी तरह से मैं जिम्मेवार जो मैं इसमें मानता हूँ वो विधायक को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के सीएम की मदद जिस तरह से जाके मंच पे की या तारीफ की, उससे जो है इस तरह का हताशा वर्कर में आई। हम जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा विधायक जाके उनके साथ उनकी तारीफ कर रहा है, तो हमारा जो निराश हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता, तो ऊपर से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकटें ना दे के अपनी जेब की पार्टी बना के अपने आदमियों को आगे किया गया अपनी जिम्मेवारी पे। तो गोभी तो इन्होंने खोदी, और एक कली कांग्रेस पार्टी की नहीं खोदी, इन्होंने पहले और पार्टियों की भी खोदी। आप खुद देखेंगे इनेलो ने इनकी जो है सपोर्ट की थी पिछले चुनाव में जितनी इनेलो ने इनकी सपोर्ट की थी, आज उतनी इनेलो की गोभी खुदी हुई है। इनका काम है जिससे मदद लेना, उसकी गोभी खोदना और आगे निकल जाना। अब ये कांग्रेस के बारे में भी यही सोच रहे हैं, भाई हम विधायक बन गए, अब इसकी गोभी खोदो और आगे बीजेपी में निकल जाओ। लेकिन मैं एक बात आज दावे से कहता हूँ,
अगर ये चुनाव आज इस्तीफा देके दोबारा लड़के बीजेपी के निशान पे भी देख ले, अगर जीत जाए तो मैं इसको चैलेंज करता हूं। आपने सुन लिया होगा कि कांग्रेस के नेताओं को दर्द है कि उनका सहयोग नहीं लिया गया, उनको इग्नोर कर दिया गया और उन्हें गोभी खोद कहकर उनका अपमान किया गया। और इसका बदला लेते हुए ही सिरसा की जनता ने गोकुल सेतिया के प्रत्याशियों को धूल चटाने का काम कर दिया। तमाम पुराने कांग्रेसियों ने इसी वजह से ये चुनाव गोकुल सेतिया के हवाले कर दिया और गोकुल सेतिया की पोल पट्टी चुनाव परिणाम ने खोल दी है। विधानसभा चुनाव में गोकुल सेतिया को 55,000 वोट मिले थे, लेकिन नगर परिषद के इस चुनाव के अंदर उनके प्रत्याशी को महज 28,000 वोट मिले, यानी उनके 50% वोट जनता ने काट लिए, जनता ने खत्म कर दिए और उनके प्रत्याशी की 13,000 वोटों से हार हुई। यानी गोकुल सेतिया को सिरसा की जनता ने बता दिया है कि उन्हें जमीन पर रहना चाहिए, उन्हें कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं को साथ लेकर चलना चाहिए, वरना उनका भविष्य में अंजाम अच्छा नहीं होगा। 5 महीने पहले तो कांग्रेस के सरकार के माहौल में गोकुल सेतिया आसानी से चुनाव जीत गए थे, लेकिन नगर परिषद चुनाव ने बता दिया है कि गोकुल सेतिया की असलियत क्या है, गोकुल सेतिया का जनाधार कितना है, गोकुल सेतिया का वोट बैंक कितना है। और उन्होंने और कॉन्फिडेंस में आकर कांग्रेस का सिरसा में भट्ठा बैठाने का काम कर दिया है। आप सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सिरसा में चुनाव को जितवाने के लिए और हरवाने के लिए इन गोभी के पकौड़ों की क्या भूमिका है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।